हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। मैं आपका अपना मिस्टीरियस ट्यूबर आपके लिए लाया हूं एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी। तो कृपया ध्यान से सुने और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य भारत के एक घने जंगल की, जहां इंसानों का जाना मना था। लोग कहते थे वहां रात में कोई औरत रोती है, पर वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक यक्षिणी। गांव के बाहर एक जंगल था, कर्णवत। दिन में शांत, पर रात में जैसे खुद जंगल सांस लेता हो। गांव वाले वहां शाम ढलते ही नहीं जाते। कहते थे अगर किसी ने उस पेड़ के पास कदम रखा तो वो कभी लौट कर नहीं आया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं सैकड़ों साल पहले वहां एक राजकुमारी की आत्मा बांध दी गई थी। उसने प्रेम में धोखा खाया और अब उसकी आत्मा बदले की आग में जलती है। गांव में एक युवा था, अर्जुन। उसे कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो कहता भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चुनौती में जंगल में गया। मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। धीरे धीरे सबका हंसी मजाक डर में बदलने लगा। पेड़ों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, ठंडी हवा का झोंका और फिर एक धीमी सी हंसी। तभी अर्जुन ने देखा सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती सी। उसके पैर जमीन से उल्टे थे, चेहरा ढंका हुआ था, पर आंखें आग जैसी चमक रही थी। दोस्त भाग गए, पर अर्जुन ठिठक गया। और तभी वो औरत पलटी और बोली, तू आया है मुझे मुक्त करने। यक्षिणी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। मैं माधवी हूं, विद्याधर की प्रेमिका। उसने मुझसे वादा किया था विवाह का, पर युद्ध में लौट कर ना आया। मेरे कुल ने मुझे मृत घोषित कर दिया और मेरी आत्मा यहीं बंद हो गई। मैं हर 100 साल में किसी ऐसे को बुलाती हूँ जो मुझे पहचान सके, जो मेरा श्राद्ध कर सके और मुझे मुक्ति दे सके। अर्जुन अब डर के साथ साथ दया भी महसूस कर रहा था। उसने गांव के पंडित के साथ मिलकर माधवी का अंतिम संस्कार कराया। जंगल में पहली बार सुबह की धूप पूरी तरह आई। गांव में सबने राहत की सांस ली, पर उसी रात अर्जुन के सपने में माधवी आई। धन्यवाद अर्जुन, लेकिन तूने जो मुझसे वादा किया था उसे तो निभाना होगा। अर्जुन उठ बैठा। उसके हाथ में वही चूड़ियां थी जो माधवी के हाथ में थी। कहते हैं अर्जुन आज भी कभी कभी जंगल में जाता है, और यक्षिणी वो मुक्त हुई या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर वो पीपल का पेड़ आज भी वहां है और रात में फिर वही हंसी सुनाई देती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है? कमेंट बॉक्स में हां या ना लिखकर आप हमें बता सकते हैं और अपनी कहानी को हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। आपका अपना मिस्टीरियस ट्यूबर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।